हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। तो जितने भी जेके एसएसबी पटवारी के एस्पिरेंट्स हैं जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि एडमिट कार्ड्स निकलेंगे, एग्ज़ाम ऑन डेट होगा 1 सितंबर जैसा कि शेड्यूल्ड है कि इलेक्शंस की वजह से डिले होगा या पोस्टपोन होगा, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है जो काफ़ी टाइम से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जेके एसएसबी जो है एडमिट कार्ड्स की नोटिफिकेशन ला चुका है। एज ऑफ नाउ कुछ ही टाइम पहले जेके एसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन आई है कि जो एडमिट कार्ड्स है फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी जिसका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है ऑन 1 सितंबर 2024, उसके जो एडमिट कार्ड्स है वो परसों से शुरू हो जाएंगे। परसों से उनकी जो लिंक है वो साइट पे आ जाएगी और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम नोटिफिकेशन पे नज़र डालें तो ये नोटिफिकेशन है इशूएंस ऑफ एडमिट कार्ड्स टू द कैंडिडेट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 1 सितंबर 2024। तो जो एडमिट कार्ड्स है एग्ज़ाम यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है 1 सितंबर को और एज ऑन डेट एग्ज़ाम होने जा रहा है और इसके जो एडमिट कार्ड्स है वो 26 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। उनकी डाउनलोडिंग उनकी शुरू हो जाएगी इनफैक्ट 6 बजे फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स, यानी कल नहीं परसों मंडे शाम के 6 बजे से एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हो पटवारी के लिए। अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो और आपने उर्दू जो टाइप टेस्ट था उसको क्वालिफाई किया था, तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है फॉर ऑल द जेके एस एस बी पटवारी एस्पेरेंट्स कि उनका जो एग्ज़ाम है दैट विल बी हेल्ड ऑन द शेड्यूल डेट दैट इज़ 1 सितंबर। और एडमिट कार्ड आप परसों से डाउनलोड कर सकते हो और एडमिट कार्ड के लिए आपको एज इट इज़ जैसे कि पता ही हो है आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप डालेंगे जिससे आपने फॉर्म को फिल किया था और पासवर्ड जो है उसकी जगह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और उस पर आप देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होने जा रहा है और टाइम क्या है, सारी चीज़ें आपको उससे पता चल जाएगी। ईमेल और पासवर्ड की जगह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर की फॉर्मेट में, और आप अपना डेट ऑफ एडमिट कार्ड जो है इनफैक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी पहली गुड न्यूज़ फॉर ऑल पटवारी एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम जो है अपने ही डेट पे होने जा रहा है और परसों से एडमिट कार्ड्स डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी अपडेट हम यहाँ पे ये देना चाहेंगे, अपडेट नहीं इनफैक्ट जो कल का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम कल होने जा रहा है संडे को, जितने भी एस्पिरेंट्स है जो इस एग्ज़ाम में को देने जा रहे हैं, इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ फाइनल मिनट टिप्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पे इन फैक्ट एट द 11th आवर ये टिप्स उनको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे एग्ज़ाम में और डेफिनेटली वो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से करके आएंगे इफ़ दे वॉच दिस वीडियो, और अगर वो इन सारी टिप्स को समझते हैं। तो सीधे हम चलते हैं टिप्स पे कि कौन से टिप्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो हम लास्ट मिनट टिप्स को वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट डू यू फील 30 मिनट्स बिफोर द एग्ज़ाम, 30 मिनट्स हो या आज की रात हो, कल आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है और अभी और कल जब तक आप इस एग्ज़ाम को शुरू करेंगे तब तक आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब तक कि आपके हाथ में पेपर नहीं आएगा और आप शुरू नहीं करेंगे। अगर आप काफ़ी टाइम से इस पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आप चाहते हैं कि एट द एंड आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ करे, उस मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो आपको मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मिले इनफैक्ट, तो ये कुछ टिप्स आपको दिमाग में रखने बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इफ़ द पेपर इज़ वेरी टफ, क्या होगा फिर अगर पेपर बहुत टफ होगा। व्हाट इफ़ यू डोंट रिमेंबर द आंसर्स, अगर आपको याद नहीं आया या आपको वो आए नहीं, या इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पता हो कि आप कर नहीं पा रहे, आपके दिमाग में आ नहीं रहा है, तो क्या होगा। इसके अलावा आपके दिमाग में ये बात भी आनी लाजमी है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिनिश, क्या पता मुझे टाइम ज़्यादा लगे, मैं टाइम पे कर ना सकूं, काफ़ी सारे आंसर पता हो कि भी मैं मार्क ना कर पाऊँ, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। हाउ टू मेक श्योर दैट द टेंशन डज नॉट अफेक्ट मी, और किस तरह से आप श्योर कर पाए अपने आप के साथ कि टेंशन की वजह से आपका पेपर ख़राब नहीं होगा। ये जो सारी चीज़ें ये आपके दिमाग में आना लाजमी है एज ऑफ नाउ, और तब तक ये आपके दिमाग में आती रहेंगी जब तक कि आप एग्ज़ाम का पेपर हाथ में नहीं लेते और आप इसको स्टार्ट नहीं करते। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ
कि अगर आप ये सोचेंगे इफ़ द पेपर इज़ वेरी टफ, आपकी जो तैयारी है, सिलेबस गिवन है, आपकी तैयारी 100% है, पेपर आपको डेफिनेटली टफ नहीं लगेगा। अगर टफ होगा भी, लेवल अगर टफ होगी, लेवल टफ तो नहीं होती है, इन एक्सट्रीम केस मॉडरेट टू टफ होती है। उस केस में भी अगर आपने पढ़ा है तो आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर जाएंगे। तो पेपर जो है चाहे मॉडरेट हो चाहे टफ हो, आप इसको क्रैक करेंगे। टफ डजंट मीन कि आउट ऑफ सिलेबस होगा, सिलेबस में ही से होगा और वो सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जाम। दिस वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2 पे चले कि अगर आपको आंसर्स याद ना आए, जब आप एग्ज़ाम शुरू करते हो, आप काम डाउन होते हो, एग्ज़ाम अच्छे से शुरू करते हो और आप पेपर के गो थ्रू करते हो, पेपर को एक बारी में सारे पेपर को गो थ्रू करते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो वो तरीका भी ठीक है। अगर आप गो थ्रू नहीं करते, आप सीधे शुरू करते हो पेपर, तो वो तरीका भी ठीक है। लेकिन करना क्या है, जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो जो जो क्वेश्चन आपको वन गो में आ रहा है, यानी कि नज़र पड़ी क्वेश्चन पे, आंसर्स पे नज़र पड़ी और आपको पूरा 100% श्योर है कि इसका आंसर ये है और मुझे पता, आप उन क्वेश्चन को करके पूरा पेपर एक बार करेंगे और उन सारे क्वेश्चन को निकालेंगे इन फर्स्ट अटैम्प्ट, जो आपको ए वन गो में आएंगे करने। तो जो बीच में आपको क्वेश्चन पे सोचना पड़ रहा है या जिन पे आपको टाइम लग सकता है, उनको आप पहले राउंड में छोड़ रहे हैं, पहले गो में आप उनको छोड़ रहे हैं इनफैक्ट। और दूसरे अटैम्प्ट में जब आप दोबारा पेपर पे वापस आएंगे तो आप उन गैस वाले, मुश्किल वाले या टाइम लेने वाले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे, उनको अवॉइड करोगे जो कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, वो आपको नेगेटिव मार्किंग देके जाएंगे एट द एंड, तो उनको आप छोड़ोगे, बाकियों को करोगे। तो आंसर जो है आपको याद है और जब आपने पढ़ा है तो 90% आंसर्स आपको पता होंगे, गैस वर्क से लेकर टाइम टेकिंग और वन गो वाले आंसर्स वो मिला के 80-90% तक पहुंच जाएगा और उतना काफ़ी होता है इस एग्ज़ाम में। तो आंसर्स आपको पता है, जो जो आंसर नहीं पता है वो काफ़ी कम, उनकी जो क्वांटिटी है, उनका जो नंबर है वो काफ़ी कम होगा, तो उनको आप छोड़ेंगे। दैट विल डेफिनेटली नॉट इफेक्ट योर एग्ज़ाम। सो जो आपको रिमेंबर नहीं है उनको छोड़ोगे, जो आपको पता है, जिन पे टाइम लग रहा है, उनको आप आराम से कर सकते हो, टाइम काफ़ी होता है इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिनिश ऑन टाइम। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में आता है और इससे आप कैसे डील करोगे, कैसे आप इस चीज़ को टैकल करोगे, और वो इस तरह से है जैसे कि मैंने ऊपर ही बोला, वन गो में जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, जो आपको पता होंगे आंसर्स, तो वो आपका बिल्कुल कम टाइम लेंगे। और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में जब आप जिस पे थोड़ा सा डाउट है, जिस पे टाइम लग रहा है, उनके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा और आप उनको आराम से कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन करनी है, अगर टाइम लग रहा है, आपके पास बहुत टाइम होगा और आप उनको आराम से कर सकते हो। जैसे कि हमें पता ही है एसएसबी में यूजुअली टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आपको होती है तो आप ये मेथड अप्लाई करोगे, आज से आपको किसी भी एग्ज़ाम में टाइम की प्रॉब्लम नहीं होगी और श्योरली कल के एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं होगी। वन गो में आप पहले क्वेश्चंस निकालोगे, फिर सेकंड अटेम्प्ट में आप टाइम टेकिंग और गैस वर्क के ज़रिए बाकी क्वेश्चंस को निकालोगे, जिनको आप सही कर पाओगे, और जो आपको बिल्कुल भी ना पता हो, दिमाग में ना आ रहा हो, उनको आप छोड़ेंगे। तो इस तरह से आप पहले 4 प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे और अपना एग्ज़ाम जो है वो बेहतर करेंगे। एंड द फाइनल वन इज़ कि अगर आपका जो टेंशन है वो आपको इफ़ेक्ट ना करे एग्ज़ाम में, क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसको आप कैसे टैकल करेंगे, इसके साथ आप कैसे डील करेंगे। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम शुरू करते हैं, लेट्स से आपको पहले जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो आराम से आए, तो आपने वो 5 कर दिए, तो इससे क्या होता है, आपका जो मॉड्यूल है वो अप हो जाता है, आप बूस्ट अप हो जाते हो। आपको जो थोड़ा सा टेंशन होता है, थोड़ी सी फिक्र होती है, वो चली जाती है। और इसके बाद जब आप छठे, सातवें, आठवें क्वेश्चन पे आते हो, आपको ये डिफ़िकल्ट लगते हैं और अगर आप इन पे ट्राई करते हो, इनको पढ़ते हो, कोशिश करते हो, नहीं निकल रहे, थोड़े से मुश्किल लग रहे, यहाँ पे क्या होता है, वो वापस से वो स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन वापस दिमाग में आ जाता है, जिसकी वजह से बाकी जो पूरा पेपर अभी पड़ा हुआ है, 98% पेपर जो पड़ा हुआ है वो ख़राब होता है और चांसेस होते हैं ख़राब होने के। दैट्स वाई मैंने ऊपर क्या बोला, इन 5 को आपने किया, ये 3 डिफ़िकल्ट लगे, इनको आपने मार्क करके वहीं पे छोड़ दिया। आप 9वें पे गए, आसान दिखा, 10वें पे गए, आसान दिखा, 11 पे गए, आसान दिखा, 15 डिफ़िकल्ट दिखा, छोड़ दिया, 20 आसान दिखा। इस तरह से जब आप पहले राउंड में जाओगे, सारे आसान क्वेश्चंस को करोगे, तो आप बूस्ट अप हो जाओगे, आपके दिमाग में जो टेंशन होगा, एंजाइटी होगी, वो अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस आसान लग रहे, बिकॉज यू आर डूइंग दोज क्वेश्चंस जो आपको आसान लग रहे, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगी कि पेपर आसान है और मैं आराम से कर पा रहा हूँ, तो आप बूस्ट अप हो जाएंगे। सेकंड अटेम्प्ट में जब आप आएंगे, जो आपको पहले डिफ़िकल्ट लगा था वो आपको दूसरे अटेम्प्ट में कम डिफ़िकल्ट लगेगा और ज़्यादा चांसेस है कि आप उस क्वेश्चन को सेकंड अटेम्प्ट में राइट
आंसर के साथ मार्क करके आगे जाओगे। तो इस तरह से पेपर को पढ़ के भी स्ट्रैटेजी बनानी होती है, इस तरह की चीज़ों को पहले एनालाइज करना होता है, फिर उनके साथ डील करना होता है, टैकल करना होता है, इन चीज़ों को ओवरकम करना होता है। और ये सारा मिला के योर हार्ड वर्क एट द टॉप, डेफिनेटली ये सारा मिला के जो है एक पेपर आप अच्छा करते हो, एक मॉडरेट लेवल से आपका पेपर टॉप लेवल का जाएगा, एंड यू विल बी देयर इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट डेफिनेटली इफ़ यू गो थ्रू by this method, by applying this strategy. So इन चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे अगर आप कल के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो, और अगर आपका पटवारी का एग्ज़ाम है तो आपके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी कुछ ही दिन अब एग्ज़ाम में बचे हैं। परसों से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बोला। सो ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए जो कल के एग्ज़ाम में बैठने जा रहा है, और जो पटवारी के एग्ज़ाम में 1 सितंबर को बैठने जा रहा है, कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से, और आप चाहते हो कि इस पोस्ट को आप हासिल कर सको, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप लास्ट तक देखिए ज़रूर, और हर एक चीज़ को आप अकॉर्डिंगली एनालाइज कीजिए और अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट अपॉन कीजिए, जैसा कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।